हेलो मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पंचतंत्र की एक नई कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है नीला सियार। एक दिन की बात है, एक जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी उस पर पेड़ की एक भारी शाखा आकर गिर गई। सियार के सर में गहरी चोट लगी और वो डर कर अपनी मांद की ओर भाग गया। उस चोट का असर कई दिनों तक रहा और वो शिकार पर नहीं जा सका। खाना ना मिलने से सियार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। अब उसे भूख और बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसी समय अचानक से उसे एक हिरन दिखाई दिया। सियार हिरन का शिकार करने के लिए बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन वो जल्दी ही थक गया और हिरन को नहीं पकड़ पाया। सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला। जंगल से निराश होकर सियार ने गांव की ओर जाने की ठानी। सियार को उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई बकरी या मुर्गी का बच्चा तो मिल ही जाएगा, जिसे खाकर वो अपनी रात काट लेगा। गांव में सियार अपना शिकार ढूंढ ही रहा था, तभी उसकी नजर कुत्तों के एक झुंड पर पड़ी, जो उसकी ओर आने को तैयार बैठे थे। सियार को कुछ समझ में नहीं आया और वो डर के धोबियों की बस्ती की ओर दौड़ने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे। सियार ने आओ देखा न ताओ और वो धोबी की नाद में जाकर छुप गया, जिसमें नील घुला हुआ था। सियार को ना पाकर कुत्तों का झुंड वहां से चला गया। बेचारा सियार पूरी रात उस नील के नाद में छुपा रहा। सुबह सवेरे जब वो नाद से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया था। सियार बहुत चालाक था। अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया और वो वापस जंगल में आ गया। जंगल में पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वो भगवान का एक संदेश देना चाहता है, इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाएं। ये सुनकर सभी जानवर सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे एकत्रित हो गए। सियार ने जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने मेरे जैसा कोई नीले रंग का जानवर देखा है कभी? मुझे भगवान ने विशेष बनाया है और कहा है कि जाओ तुम जंगल पर राज करो। सभी जानवर सियार की इस बात को तुरंत मान गए। सभी ने एक स्वर में कहा, कहिए महाराज, क्या आदेश है हमारे लिए? सियार ने कहा, मेरा आदेश है कि सारे सियार इस जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जंगल के सियारों को बाकी के जानवरों ने जंगल से बाहर खदेड़ दिया। ऐसा नीले सियार ने इसलिए किया क्योंकि अगर सियार जंगल में रहते तो एक ना एक दिन वो पहचान जाते कि ये भगवान का भेजा हुआ राजा नहीं, बल्कि हमारे जैसा ही एक सियार है। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झलाते और बंदर उसके पैर दबाते। सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह उसकी बलि मांग लेता। अब सियार कहीं नहीं जाता था, हमेशा अपनी जगह पर बैठा रहता और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। फिर एक चांदनी रात की बात है। सियार को प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसे अन्य सियारों की आवाज सुनाई दी, जो दूर कहीं बोल रहे थे। रात को सियार आवाजें करते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है। नीला सियार आधी नींद में
अपने आप को रोक न सका। उसने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए और सोच में पड़ गए कि सियारों को तो हमने निकाल दिया था, वो फिर कैसे आ गए यहाँ। पास आकर सभी जानवरों ने नीले सियार को आवाज निकालते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि ये तो एक सियार ही है और इसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी। ये पता चलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे जंगल से बाहर निकाल डाला। आशा करती हूं आपको ये पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। चलिए ये देखें कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ना एक दिन पोल खुल ही जाती है। किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सोचिएगा जरूर। हर कहानी की तरह आइए मैं आपको पंचतंत्र के बारे में 2 बातें बताती हूं। हमारे पास पंचतंत्र की 84 कहानियों का भंडार है और उन कहानियों को 50 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये कहानियां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के काफी देशों में लोकप्रिय हैं। क्या आज आपने हिंदी के कोई नए शब्द सीखे या सुने हैं? चलिए देखते हैं। सियार यानी कि जैकल, शाखा यानी कि ब्रांच, हिरन का मतलब डियर, बकरी का मतलब गोट, मुर्गी का मतलब हैन, मोर का मतलब पीकॉक। और भी कई शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।